क्रिकेट को मजाक बनाया हुआ है और दिन ब दिन पाकिस्तान क्रिकेट मजाक ही बनती जा रही है। और अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मोहसिन नकवी, मतलब मोहसिन नकवी आप कह सकते हैं सब पॉपुलर चेयरमैन इन पाकिस्तान क्रिकेट। जिस तरह से आप और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो है वो डे वन का इख्तिताम हो गया। बाबर आजम दोबारा से जो है वो अपनी फॉर्म नहीं पकड़ सके, स्टिल स्पिन के अगेंस्ट जो स्ट्रगल कर रहे हैं। जरा इस पर बात करेंगे। शान ने अच्छा किया बिल्कुल। और बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। अब सेकंड ओडीआई की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इंडिया के लिए मस्ट विन है, मस्ट कम बैक है। रो एंड को के लिए भी इस सीरीज को बराबर करना है तो इस मैच को लाजमी जीतना होगा। इस पर गुफ्तगू। रन्स, पार्टनरशिप, ड्रॉप कैचेस, स्पिन का कमाल और रिवर्स स्विंग का जाल, ये सब कुछ देखने को मिला पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के इस दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में। जनूबी अफ्रीका की टीम ने इतनी गलतियां की कि पाकिस्तान एक कमांडिंग पोजीशन में आ गया, लेकिन हमारी टीम भी। तो बाबर आजम समझ में नहीं आ रहा कब बड़ा स्कोर करेगा, कब सेंचुरी करेगा। मुझे लगता है बाबर को आउट होने से डर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से अपने वो शॉट्स प्रॉपर वे में खेल नहीं पाए। कब तक आप टुक टुक करते रहेंगे? जब सामने वाले को आप चौका मारेंगे तो वो अपनी लाइन चेंज करता है। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। क्या अफगानिस्तान जय शाह से रिक्वेस्ट करके पाकिस्तान के ऊपर बैन की जो इंप्लीमेंटेशन है वो करवा सकता है? ये एक मजाकिया खेज है। बड़ा अफगानिस्तान मीडिया जो है वो लगा हुआ है जय शाह। देखें हाइब्रिड मॉडल पे उनका स्टांस है और जिस तरह से वो व्हेन इट कम्स टू इंडिया स्टांस लेते हैं तो पाकिस्तान पब्लिक बड़ी खुश होती है, बट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट मैनेजमेंट तो वहां जिस तरह की बुरी परफॉर्मेंस मोहसिन नकवी साहब दिखाते हैं, जिस तरह से वो अपने न्यूज चैनल की तरह पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे कमाल है, दाद देना पड़ेगी कि एक टीम आधा दर्जन कैचेस छोड़ती है, गंदी मिसफील्डिंग करती है, वाहियात कप्तानी करती है और उसके बावजूद हम एडवांटेज लेने की बजाय उसको बराबरी पे खत्म करते हैं। पाकिस्तान का एक पॉइंट पे स्कोर था 146 फॉर 1, इसके बाद 246 फॉर 5। सामने वाली टीम तुमको पहला दिन पाकिस्तान फॉर्चुनेट था कि टॉस जीता और बैटिंग करी। 111 रन की पार्टनरशिप जो दूसरी विकेट की है बदौलत अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद के दरमियान हुई। तो अभी एंड ऑफ द डे 91 ओवर्स में 259 फॉर 5। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान और अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच इस समय चल रहा है। जो पाकिस्तान की स्थिति इस समय अच्छी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान 333 रन ही बना सका, जिसमें पाकिस्तान से तरफ से कप्तान शान मसूद ने 87 रन की पारी खेली, वहीं साउथ शकील ने 66 रन की पारी खेली। इस तरफ अफ्रीका की तरफ से केशव महाराज ने 7 विकेट लिया और पाकिस्तान को इतनी जल्दी आउट कर दिया सिर्फ 333 रन पर। वहीं जवाब में उत्तरी अफ्रीका की टीम बहुत अच्छी खेल रही थी, लेकिन लास्ट में जाकर उसके विकेट गिरे, जो 184 रन बना लिए हैं 4 विकेट पर, और बहुत अच्छी स्थिति में अफ्रीका की टीम है। इस तरह अफ्रीका अगर खेलता है तो और जल्दी वो तो इस बार फिर वही किया और मतलब के कमाल कर दिया मोहसिन नकवी ने। इतनी बड़ी हल्ती या इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो मोहसिन नकवी का जो नया कारनामा है उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा बाबर आजम पाकिस्तान का सितारा, पाकिस्तान का ब्रांड, लोग उसके लिए आते हैं, क्राउड पुलर, बट सो क्यों नहीं बना पा रहा? फिर फेल हो गया बाबर आजम, घर पे फेल हो रहा है तो बाहर क्या चलेगा? तो बाबर आजम के फेलियर्स के बारे में भी बात करेंगे आप लोगों के साथ। और उसके अलावा इंडिया जिस तरह से हारा है, बड़ी खामोशी सी छा गई है। मतलब रोहित शर्मा, विराट कोहली की जो हाइप थी, जो सब कुछ था, मतलब के कमाल हो गया। तो अब इंडिया क्या चेंज कर सकता है दूसरे ओडीआई के लिए एडिलेड में जो होना है? तो उस हवाले से भी एक खबर आई है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करें। के दरमियान जो टेस्ट मैच का सिलसिला जारी है, उससे पाकिस्तान ने पहले दिन बैटिंग करते हुए 259 रन बोर्ड के ऊपर लगा दिए। शान ने बड़ी कमाल किस्म की हिटिंग की है, लेकिन बाबर आजम का जो स्पिन के अगेंस्ट जो स्ट्रगल करने का जो पैच है वो कंटिन्यू है। एक बार फिर से केशव महाराज को विकेट देंगे। देखो, आज पाकिस्तान फिलहाल पहले दिन के इख्तिताम पर टॉप पे नजर आ रहा है। पहले 2 सेशन मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के नाम रहे, लेकिन आखिरी सेशन में साउथ अफ्रीका ने कमबैक अच्छा किया। पहले तो 146 पे पाकिस्तान का दूसरा विकेट गिरा, अच्छी पोजीशन पे पाकिस्तान नजर आया, शान ने बड़ा जबरदस्त खेला। लेकिन बाबर आजम के लिए थोड़ी सी मुश्किलात है, क्योंकि जब बाबर आजम ग्राउंड में एंट्री करते हैं तो ऐसा फील होता है कि शायद एकदम से क्राउड में जान आ जाती है। पर बस 3 चौके बाबर आजम ने लगाए, विकेट उस टाइम काफी फ्लैट कंडीशन में नजर आ रहा था। और फिर जिस तरह से आउट हुए, सिली मिड ऑफ पे आप आराम से रोक रहे हो और जॉर्जी ने कैच पकड़ लिया, कहीं ना कहीं सवाल टूटता है कि क्या आपकी टेक्निक पे फ्लॉस है? क्योंकि ज्यादातर ऐसे आउट हो रहे हैं। क्योंकि अगर एक मैच्योर बैट्समैन है, अगर डिफेंस आपका अच्छा है, तो एटलीस्ट आपको जो सिली मिड ऑफ पे फील्ड में रख के दे रही है, लेकिन तुम कह रहे हो नो थैंक्स, हमें नहीं चाहिए, तुम अपने पास ही रखो। आज हमको फायदा उठाते हुए यहां पे कम से कम 330 350 रन होने चाहिए थे। आज का दिन कहां एंड हुआ? 259 फॉर 5, 259 फॉर 5, यानी 2.8 के रन रेट से हमने खेला है। और अ शेमफुल परफॉर्मेंस इन बैटिंग। भाई आज का दिन एंड होते हुए मैं ये कह सकता हूं 60-40 पाकिस्तान के फेवर में जाता है।
क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान टॉस जीता है और यहाँ टॉस जीतने वाली टीम इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि मुझे ऐसा लगता है वो जो उन्होंने कैचेस छोड़े हैं ना, वो दिल बर्दाश्ता होकर छोड़े हैं, उनका मूड ही नहीं है कि यार टॉस हार गए। भाई टॉस हार गए, गेम तो चल रहा है ना। मैं साउथ अफ्रीका से इतनी गंदी फील्डिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। एक दिन के अंदर एक आध कैच छूट जाए समझ में आता है। 3-4 कैचेस तो सिर्फ अब्दुल्ला शफीक के छूटे हैं। अब्दुल्ला शफीक पे बाद में आऊंगा, पहले मैं आ जाता हूँ माकरम पे। ऐसा लगता है ना, दुकान में गल्ले पे किसी को बिठा के नहीं जाते, भाई अभी कप्तान आ रहा है तुम यहाँ खड़े हो जाओ बस। वो लग रहा है ही इज जस्ट अ सीट फिलर। टॉस का आपको बता दिया है, पता नहीं लोग क्या सोचते होंगे कि टॉस जीतो मैच जीत जाओ। 5 आउट पे सब बोल होंगे पाकिस्तान डोमिनेट, आज के दिन पाकिस्तान ने डोमिनेट करा। नहीं, ये पिच पहले टेस्ट मैच से बहुत बेहतर थी। ये पिच ख़राब होगी तीसरे दिन टी टाइम के बाद, चौथे दिन और 5वें दिन। समझदार आदमी, समझदार कोच जो होगा, मैनेजमेंट होगी, वो इस पर हैवी रोल लेगी, क्योंकि मौसम ठंडा है, बैटिंग के लिए और अच्छी हो जाएगी पिच। ये पिच बहुत बढ़िया पिच थी। इस पर इस तरह खेलना 2.85 के स्ट्राइक रेट से अपना पूरे दिन 91 ओवर्स में एवरेज से खेलना 2.85 मेरे लिए तो सवालिया निशान है। बॉलर के नाम से डरकर खेले आज बैटर। चांद मसूद अनफॉर्चुनेट रहा जी, 13 रन की कमी से सेंचुरी नहीं कर सका, स्वीप मारते हुए आउट हुआ। लेकिन बॉल ऑफ द डे जो हुआ वो इमाम कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, इतनी हाइप। वो जो अजीत अगरकर वाली पार्टी है, लोग कह रहे हैं वो तो खुश होगी, गौतम गंभीर कह रहे हैं खुशियां मना रहा है कि ये फेल हो गए, और पार्थ और फिर टॉस हार जाना और फिर इतने रेन इंटरप्शंस होना, तो मतलब कि काफी कुछ अगेंस्ट चला गया। आपको क्या लगता है, एक मैच से जज कर लेना चाहिए या अनलकी रह गए, मतलब कि क्या नहीं, हुआ मेरे टीम ख्याल इंडिया के साथ? मेरे ख्याल में एक मैच से जज करना मुनासिब नहीं है। पर्थ की पिच वैसे भी सब कॉन्टिनेंट की टीमों के लिए बहुत मुश्किल होती है। ये मैंने परसों जो हमने वीडियो की थी उसमें भी मैंने कहा था, और मेरी जगराज सिंह जी से बात हो रही थी और मैंने उनको ये कहा था, मुझे कह रहे थे प्रिडिक्ट करें, तो मैंने उनको कहा था कि इंडिया अगर 150 भी कर जाए ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस पिच के ऊपर, तो मैं समझूंगा कि बहुत कमाल किया। उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है ना, वो इस तरह की पिचेस के ऊपर क्रिकेट खेलने की टीम इंडिया आती नहीं है। वैसे तो हम भी आती नहीं है, सब कॉन्टिनेंट की सारी टीमें आती नहीं है। इसी वजह से जब वो यहाँ पे आती हैं, खासतौर पे इस तरह खड़ा है आपके बिल्कुल मुंह के सामने, उसको कैच नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर आप अली साहब उसको कैच दे रहे हो ना, तो यहां से पता चलता है कि फिर आपका डिफेंस वीक है। क्योंकि आप डिफेंस करोगे तो वो तो फिर कैच पकड़ेगा, फिर आपका डिफेंस वीक है। ये फिर टेक्निक पर सवाल उठता है। तो थोड़ा सा है अब, क्योंकि आगे T20 का स्क्वाड है, काफी कंपेयर्स चल रही है बाबर आजम के लिए कि वो अपने T20 में वापसी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ऐसे परफॉर्मेंस दिखाएंगे, रेड बॉल में भी रन नहीं बनाएंगे, अली साहब ऐसे T20 में जगह नहीं बनेगी। ये उनके लिए चीजें थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल तौर पर खराब हो सकती है। लेकिन बाकी पाकिस्तान जो है वो अच्छी पोजीशन में नजर आ रहा है। 259 पे 5 खिलाड़ी आउट हैं। अच्छी बात यह है कि विकेट आहिस्ता 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 हर गुजरते दिन पे हम देख रहे हैं कि विकेट पे स्पिन बढ़ेगा, और वो चीज ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका को, क्योंकि 4th इनिंग में बैटिंग करनी है, ये साउथ अफ्रीका के लिए बुरी बात है। पाकिस्तान लकी रहा है कि दोनों टेस्ट मैचेस में टॉस जीता है, क्योंकि यहां पे अगर आप पहली इनिंग में रन बनाते हो 350 तक पाकिस्तान बना सकता है, तो फिर टेम्बा नहीं है तो माकरम कुछ कर ही नहीं रहा है। कोई मुझे ना उसकी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, ना लग रहा है कि वो जीत का सोच के आए हैं। वेरी पुअर परफॉर्मेंस। दिस इज नॉट द साउथ अफ्रीका जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। दिस इज नॉट द टीम जो कि पिछले सीजन में, पिछले साइकिल में टेस्ट चैंपियन बनी, WTC का फाइनल जीती थी। उस टीम को आज तो अब तो इनके पास महाराज भी आ गया, अब तो इनके पास मार्को यंसन भी आ गया। टीम तो अब इनकी बहुत अच्छी है। ऐसा तो नहीं है कि जो लाहौर में था कि काफी प्लेयर्स मिसिंग है। अब तो ये टीम बड़ी स्ट्रांग है। उसके बावजूद आपको किस बात की परेशानी है? हमें देख लो, ऐसा लग रहा है कि पिछला टेस्ट मैच वो जीते हैं, हम जीते हुए अपने ही घर में 2.8 के रन रेट से खेल रहे हैं। इतने डरे हुए सहमे हुए, किस बात का डर है? महाराज का डर है, खा जाएगा क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। जब आप इस कंडीशन को बनाते हो तो को हुआ जो हारमन ने उसका डंडा उड़ाया ना, नया बॉल स्पिन हुआ, बाद में तो बहुत अच्छा पिच खेला। मुझे हैरत हो रही है, अब्दुल्ला शफीक को चांसेस मिले, कैचेस ड्रॉप हुए, स्टंप छुटा, उसके बाद इतनी डिफेंसिव अप्रोच, ये कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं है। आज के दिन इस पिच पे 350 रन बनने चाहिए थे, जो पाकिस्तान ने 259 करें। लास्ट पार्टनरशिप खेल रही है, आगा खेल रहा है 10 पे नॉट आउट, 42 पे खेल रहा है साउथ, लेकिन साउथ तो बहुत फंस के खेल रहा है। रिजवान आउट हुआ LBW जी 19 रन पे, रिव्यू बनता नहीं था, रिव्यू ले लिया। मेरे लिए हैरत है। एम्पायरिंग आपको पता है ऐसी पिचेस पे मुश्किल होती है। अब्दुल्ला शफीक को नॉट आउट दिया, पीछे से वो हार्मर पे। पहली बात है कि क्या पाकिस्तान 400 बना पाएगा? मुझे मुश्किल लगता है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है सच्ची बात, इसलिए कि द वे ऑफ जो प्लेइंग है ना वो है ही नहीं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच है आज का की बाउंसी पिचेस के ऊपर, तो वो स्ट्रगल करती हैं, और ये स्ट्रगल करना मस्त था। और उसमें भी फिर ये हो गया कि टॉस जो है वो इंडिया हार गया।
टॉस जीत जाता इंडिया तो शायद जिस कंडीशन में इंडिया जिस सिचुएशन का शिकार हुआ शायद वो ऑस्ट्रेलिया उस सिचुएशन का शिकार हो जाती। तो टॉस हारना भी एक वजह थी, फिर कंडीशन, फिर ऊपर से एक पर्थ की पिच, ऊपर से मौसम भी सीम बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग के लिए साजगार। तो इस सारी सिचुएशन में यार आप ये एक मैच की बुनियाद पे बात नहीं कर सकते। ये तो ऑलमोस्ट तय था कि इंडिया इस मैच में बहुत मुश्किल है जीतना। जीत भी सकता था। पाकिस्तान ने बाय द वे यहाँ पे पर्थ के मैदान में ऑस्ट्रेलिया को पहला वनडे हराया था पिछले साल जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी। तो लेकिन यह है कि मुश्किल था, ये कंडीशंस बहुत मुश्किल है हमारी सब कॉन्टिनेंट की टीमों के लिए और आसान नहीं है, खासतौर पे ओडीआई में, क्योंकि T20 थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, वो छोटी गेम है। ओडीआई जो है ना वो थोड़ी क्योंकि बड़ी गेम है, तो इसमें फिर आपको जो है वो